पूरी की। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला 3 महीना की लीला। श्री राम ने अपने जीवन में सर्वप्रथम ताड़का को मारा और श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना का उद्धार किया। स्त्री अवध्या होती है, पर जब वह समाज के लिए घातक हो जाए, भगवान धर्म रक्षक के लिए, समाज रक्षक के लिए ऐसी राक्षसियों का भी वध कर देते। आज कृष्ण ने प्रथम बार करवट बदली और आज नाम जन्म नक्षत्र था। श्री कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? रोहिणी नक्षत्र में। क्यों? इसलिए कि वसुदेव की 2 पत्नी है, 6 पत्नियां, उनमें 2 पत्नी है रोहिणी और देवकी। देवकी से तो भगवान जन्म ले रहे हैं। रोहिणी कहेगी मुझे क्या दिया, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। आज रोहिणी नक्षत्र था, मतलब 1 वर्ष के हो गए कृष्ण और करवट बदली। 2 पार्श्व परिवर्तन। एक 16 संस्कार में एक संस्कार होता है। जब बालक पहली बार करवट बदलता है तो उसको पार्श्व परिवर्तन संस्कार होता है। हमारी हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मरण पर्यंत। संस्कार करने से जीवों की शुद्धि होती है। अन्नप्राशन, नामकरण, पार्श्व परिवर्तन आदि। आजकल हम लोग संस्कारों को भूल गए, केवल कुछ संस्कार जानते हैं। विवाह संस्कार, मरण संस्कार, और जो संस्कार में नहीं है उसको मनाते हैं। बोल राधे राधे। विवाह की सालगिरह जरूर मनाएंगे। ये 16 संस्कारों में नहीं है विवाह की सालगिरह। विवाह संस्कार तो एक संस्कार है 16 संस्कारों में, पर विवाह की सालगिरह वो जरूर मनाएंगे। पर जो संस्कार वैदिक संस्कार है उसको भूल गए। संस्कार करने से जीवों की शुद्धि होती है। आज यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया और कृष्ण को श्रृंगार करके एक छकड़े के नीचे पलना में पौढ़ा दिया। एक सक्टासुर दैत्य आया, छकड़े के ऊपर बैठ गया। मैं ऐसा भजन बढ़ाऊंगा, कृष्ण को चकनाचूर कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में गया और अपने शरीर से वृक्षों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, तो शरीर रहित हो जा। क्षमा मांगा, बोले कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा उद्धार हो गया। जिसमें भी वह बैठता था वही उसका शरीर बन जाता था। छकड़े में बैठा तो छकड़ा ही उसका शरीर बन गया, इसलिए सक्टासुर उसका नाम, सक्टासुर उसका नाम। भगवान श्री, इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है कि वृक्षों को काटो मत, वृक्षारोपण करो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। क्योंकि जहां अधिक वृक्ष होते हैं वहां मानसून अच्छा रहता है, वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने से अन्न अच्छा पैदा होता है। पहले आपने देखा होगा, हमारे जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, वो जानती हैं, ऐसी वर्षा होती थी 15-15 दिन की झड़ी लगती थी। गांव देहातों में लोग 15-15 दिन की व्यवस्था करके रखते थे, लकड़ी कंडा, भोजन पानी
साग सब्जी की नदी नाले आ जाते थे, बाजार नहीं कर सकते थे, ऐसी वर्षा होती थी। आजकल वर्षा ही नहीं, और बिना समय वर्षा होती। क्यों? हमने वृक्षों को काट डाला, मैदान कर दिया। वर्षा कहां से होगी? ये वृक्ष हमको जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको। कुछ दिन पहले कोरोना महामारी चली थी, ऑक्सीजन की कितनी मारी है? लाख रुपया में भी एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था प्राण बचाने के लिए। ये वृक्ष हमको फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए वृक्षारोपण करो, वृक्ष लगाओ अपने घर में, आंगन में, खेत में, अधिक से अधिक। वह बहुत पुण्य का कार्य है। एक फलदार वृक्ष लगाने से एक सत्पुत्र उत्पन्न करने का पुण्य प्राप्त हो। जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, उसकी छाया, वृक्ष का जीवन देखिए परोपकार में। वह अपना सारा जीवन दूसरों के लिए जीता, उसका सारा का सारा जीवन। उसकी छाया में कोई बैठ जाए, शीतलता मिलती है, फल देता है, पुष्प देता है, लकड़ी देता है। लकड़ी जल जाए तो भी राख भी उसके काम आती, बर्तन मांजने। वह जलकर भी दूसरों का उपकार करता है, जलकर भी दूसरों का उपकार करता है। और आपको पता है, हम लोग उसको पत्थर मारते हैं। जब फल पकता है तो फल तोड़ने के लिए हम लोग पत्थर मारते हैं, और पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष फल देता है? कितना उपकारी है। नदी, संत और वृक्ष इस सब परोपकार के लिए जीते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबने की करेगी, परहित हेतु सबने की। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबने की करेगी, परहित हेतु सबने की करेगी। सक्टासुर का उद्धार किया, छकड़ा पलट गया, भगवान ने दुलत्ती चलाई, वह राक्षस मर गया। यशोदा मैया आई, अनिष्ट की आशंका, पुनः स्वस्ति वाचन दान दिया। जो संत, जो ब्राह्मण झूठ रहित, दंभ, ईर्ष्या, अभिमान से रहित है, उनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते, सत्य होते। तीसरी लीला, एक बार कृष्ण को गोद में लेकर खिला रहे, ऊंचा उछाल रहे। तृणावत राक्षस आया बवंडर के रूप में। श्री कृष्ण ने देखा यशोदा मैया को उठा ले जाएगा या, इसलिए वजन बढ़ा लिया, कृष्ण को गोद से नीचे रख दिया, कृष्ण को उठा उड़ा ले गए कृष्ण की कमर पर, और कृष्ण ने उसका गला पकड़ा। गला दबाते गए, वह चेष्टाहीन हो गया,
और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने चट्टान में धड़ाम से पटक दिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। ये तृणावत राक्षस, तृणावत राक्षस पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष रानियों के सहित नर्मदा में निर्वस्त्र स्नान कर रहा था। दुर्वासा आए, प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। वही तृणावत राक्षस आया बना। इन राक्षसों की पूर्व जन्म की कथाएं गर्ग संहिता में मिलती। जब यह तृणावर्त आया तो गोकुल रज से और अंधकार से ढक गए। गोकुल कहते हैं, को कहते हैं इंद्रियों को, कुल कहते हैं समूह को। तृणावत काम है, तृणवर्त आवर्त है, वेगो यस्य सा तृणावर्त है। तृण के समान काम का वेग होता है। काम पहले मन में आता है, फिर विशाल रूप धारण कर लेता है। जब इंद्रियों में काम आता है तो इंद्रियां रजोगुण और तमोगुण से आवृत्त हो जाती है। भगवान तृणावत को मार करके भक्तों की रक्षा करते हैं, इंद्रियों समूह की रक्षा करते हैं। यही इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। एक बार किसी के मन में कृष्ण विराजमान हो जाएं तो किसी की आवश्यकता नहीं। जिनके मन में नंदलाल बसे, तीन और का ध्यान किया न किया। वृंदावन धाम किया जिसने, तीन और धाम गया न गया। यमुना जल पान किया जिसने, तीन अमृत पान किया न किया। जिनकी रसना नहीं कृष्ण रटे, तीन मानुष जन्म लिया न लिया। तीन मानुष जन्म लिया न लिया। चौथी लीला, एक बार यशोदा मैया दूध पिला रही थी, कृष्ण को दूध पिला रही, और कृष्ण के मुखारविंद में अपनी दृष्टि लगाई रखी। क्यों? जब दूध पीते पीते मेरा लाला मुझे देखेगा तो उसे बड़ा सुख मिलेगा। दूध पीते बहुत देर हो गई, मैया को शंका आई कहीं अपच ना हो जाए। भगवान ने जम्भाई ली और मुख के अंदर विश्व ब्रह्मांड का दर्शन दिया। क्यों? मानो तो भगवान ने बताया, मैया तेरा वात्सल्यमय दूध केवल मैं पीता तो मुझे अपच हो जाता। तेरा वात्सल्यमय दूध तो सारा विश्व पी रहा है, सारे प्राणी पी रहे हैं, मुझे अपच कैसे हो सकता है? गर्ग है पुरोहितो राजन, यदूनाम सुमहातपा। ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः।